एक्स स्क्वायर कॉस 2x dx। अब हमने इसमें आइलेट टेक्निक इस्तेमाल कर, आइलेट जो रूल है उसको इस्तेमाल करके इसको करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला जो है हमारे पास बहुत आसान है। f1 को ऐसे ही रखना है, इंटीग्रल ऑफ f2 माइनस इंटीग्रल ऑफ f2 डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन f1 होल dx। यहाँ पे भी dx होता है, dx इससे भी dx। तो हमारे पास ये एग्जांपल है, हमने लेट करना है, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस 2x dx। तो आई लेट के मुताबिक फर्स्ट फंक्शन अलजेब्रिक होगा, सेकंड फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक होगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक की बात मांगा है अलजेब्रिक से। तो f1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड f2 इज इक्वल टू cos 2x। अब हम फार्मूले में पुट करते हैं, तो i इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही रखना है, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन cos 2x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन cos 2x डॉट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर होल dx। अब i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रखना है। अब इंटीग्रल ऑफ cos 2x किसकी इक्वल होगा ये हमने देखना है, तो हम डेरिवेटिव के थ्रू देखना होगा इसको हमें। तो हम पता है हमें sin 2x, डेरिवेटिव ऑफ sin 2x किसकी इक्वल होता है cos 2x डिवाइडेड बाय नो डिवाइड नहीं होगा, बेस का डेरिवेटिव 2। तो हमें पता है कि sin x का डेरिवेटिव किसकी इक्वल आता है cos x की इक्वल आता है। यहाँ पे हमने 2x को, पूरे 2x को एंगल लेना है। अब यहाँ पे डेरिवेटिव इसकी इक्वल आएगा 2, इधर आएगा तो नीचे sin 2x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू cos 2x होगा। तो इंटीग्रल ऑफ cos 2x sin 2x की इक्वल आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे cos 2x माइनस इंटीग्रल ऑफ cos 2x, यहाँ पे डिवाइड बाई 2 भी होगा, यहाँ पे sin 2x होगा, सॉरी sin 2x डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे sin 2x डिवाइडेड बाई 2 डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x होल dx। i इज इक्वल टू 1/2 एक्स स्क्वायर sin 2x माइनस 2 कैंसिल, इंटीग्रल ऑफ sin 2x इंटू x dx। अब यहाँ पे अगेन दो फंक्शंस आ गए हैं, तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे इधर भी। तो i इज इक्वल टू 1 एक्स स्क्वायर sin 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस इंटू क्या लिख सकते हैं हम, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही लिखेंगे, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल क्या होगा। तो हमने पहले sin 2x का डेरिवेटिव निकाला था, अब cos 2x का डेरिवेटिव निकालेंगे। डेरिवेटिव ऑफ cos 2x इज इक्वल टू माइनस sin 2x इंटू एंगल का डेरिवेटिव 2 आएगा और बेस सामने आएगा, और x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 आ गया, तो खाली 2 बचेगा। तो हमें खाली sin 2x का इंटीग्रेशन निकालना है। तो क्या करेंगे, 2 और माइनस 2 को लेफ्ट साइड पे भेज देंगे, तो माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ sin 2x, इंटीग्रल ऑफ sin 2x cos 2x डिवाइडेड बाई 2 की इक्वल आएगा, क्योंकि डेरिवेटिव जो है इंटीग्रल के अपोजिट है और रिवर्स है और उलट है, तो इस तरह लिख सकते हैं हम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस इंटीग्रल ऑफ sin 2x माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 डेरिवेटिव ऑफ x1 की इक्वल आ गया, खाली dx बचेगा। और यहाँ पे ये नेगेटिव इसके साथ भी है, तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा। अब i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर sin 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस माइनस प्लस x cos 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस माइनस प्लस माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 dx, 2 इंटीग्रल ऑफ cos 2x dx। अब i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर sin 2x डिवाइड बाई 2 प्लस x cos 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1/2 इंटीग्रल ऑफ cos 2x किसकी इक्वल आया था, इंटीग्रल ऑफ cos 2x यहाँ पे निकाला है sin 2x डिवाइडेड बाई 2। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर sin 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस x cos 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1/4 sin 2x प्लस c। इंटीग्रल ऑफ 10x dx है, इसको कैसे सोल्व करते हैं आप देखते हैं। सबसे पहले हमने देखना है 10x किसकी इक्वल है, 10x इज इक्वल टू sin x डिवाइडेड बाई cos x की इक्वल है। तो लेट करेंगे i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 10x dx, i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ sin x डिवाइडेड बाई cos x dx। अब हमें पता है कि डेरिवेटिव ऑफ cos x ऊपर मौजूद है sin x यहाँ पे भी माइनस लगाएंगे, तो डेरिवेटिव एग्जैक्ट डेरिवेटिव cos x माइनस sin x ऊपर हमें मिल जाएगा। तो ये किस में कन्वर्ट होगा, ln में कन्वर्ट होगा, इंटीग्रल डायरेक्टली ln में कन्वर्ट होगा। ये किसकी इक्वल होगा, माइनस ln cos x की इक्वल होगा भाईजान। तो i इज इक्वल टू प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन,
आई इज इक्वल टू माइनस एल एन कॉस एक्स प्लस सी। अब ये इक्वल टू होता है एल एन कॉस एक्स की पावर -1। एल एन की प्रॉपर्टी है जो बेस में जो भी नंबर हो वो पावर में लिख सकते हैं हम, तो हमने पावर में लिखा। तो आई इज इक्वल टू फार द ये किसकी इक्वल होगा, एल एन सेकंड एक्स की इक्वल आएगा, क्योंकि ये 1/cos x किसकी इक्वल होता है, सेकंड एक्स की इक्वल होता है। तो ये इंटीग्रल ऑफ 10x dx किसकी इक्वल आ गया, एल एन सेकंड एक्स की इक्वल आ गया। अभी हमारे पास तीसरा एग्जांपल है इंटीग्रल ऑफ cos x dx। इसकी इंटीग्रेशन कैसे करना है हमने देखना है सोल्यूशन। सबसे पहले लेट करेंगे i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ cos x dx। तो हम इसको डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, तो हम एक मेथड अप्लाई करते हैं। एक हम ऐसा कर सकते हैं कि क्या कर सकते हैं, इस तरह cos x माइनस cot x इंटू डी एक्स इस तरह लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई नीचे भी cos x माइनस cot x इस तरह लिखेंगे। ये और ये कट के ऊपर वाला स्टेप ही दोबारा आएगा। तो मैथ का सबसे बड़ा रूल ये है कि नीचे वाला स्टेप ऊपर वाला स्टेप की इक्वल आना चाहिए और ऊपर वाला स्टेप नीचे वाला स्टेप की इक्वल आना चाहिए। तो हमने ये क्यों किया, ये इसलिए किया कि नीचे वाला cos x माइनस cot x का एग्जैक्ट डेरिवेटिव हमें मिल रहा है ऊपर, तो हमने इसलिए इन दोनों को सब्स्टिट्यूट किया। cot x का डेरिवेटिव क्या होता है, cot x का डेरिवेटिव हमारे पास होता है जनाब आली माइनस cos स्क्वायर x की इक्वल होता है हो जाए। तो यहाँ पे माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो cot x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x ऊपर वाले के मुताबिक आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस होना लाजमी है। यहाँ पे अगर माइनस ना होता प्लस होता तो क्या होता कि ऊपर माइनस में आ जाता, माइनस ऊपर नहीं है तो हम यहाँ पे माइनस लगाना लाजमी हमें। अब इसका डेरिवेटिव कोसेकंड एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोसेकंड एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास माइनस cot x कोसेकंड एक्स होता है, और सेक एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास सेक एक्स 10x की इक्वल होता है। इसी तरह हमारे पास साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x की इक्वल होता है, और cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स की इक्वल होता है। तो इसको डायरेक्टली हम एल एन कोसेक एक्स माइनस cot x लिख सकते हैं प्लस सी। अब आई इज इक्वल टू एल एन, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना होगा। कोसेकंड एक्स किसकी इक्वल होता है, 1/sin x की इक्वल होता है, माइनस cot x किसकी इक्वल होता है, cos x डिवाइडेड बाय sin x की इक्वल होता है प्लस सी। अब आई इज इक्वल टू एल एन 1/sin x कॉमन है तो माइनस एलसीएम लेंगे x प्लस सी। अब sin x किसकी इक्वल होता है, हमें पता है sin 2x की sin x cos x की इक्वल होता है, 2sin x cos x की इक्वल होता है। अब यहाँ पे हमने खाली sin x निकालना है, तो sin x इज इक्वल टू 2sin x डिवाइड बाई 2 cos x डिवाइड बाई 2 हाफ एंगल आइडेंटिटी में कन्वर्ट होंगे ये। अब इसी तरह cos x को भी देखते हैं, cos 2x किसकी इक्वल होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x की इक्वल होता है। अब इधर सिंगल है तो x खाली x है तो हम हाफ एंगल आइडेंटिटी में कन्वर्ट करेंगे। cos x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x डिवाइड बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x डिवाइड बाई 2। अब cos x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x डिवाइड बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो प्लस करेंगे। cos x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x डिवाइड बाई 2 बचेगा। अब cos माइनस में है तो यहाँ पे लाएंगे, राइट साइड पे लाएंगे, 1 को ऐसे ही रखेंगे और ये पूरा इस साइड पे लाएंगे, तो 2 साइन स्क्वायर x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos x की इक्वल आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे पुट करते हैं, तो एल एन इंटू 2 साइन स्क्वायर x डिवाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई हमारा साइन x की वैल्यू किसकी इक्वल आ गया था, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है, साइन x की वैल्यू इसकी इक्वल आता है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं डायरेक्टली cos x डिवाइड बाई 2 प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब आई इज इक्वल टू एल एन 2 कैंसिल, साइन x डिवाइड बाई 2 x से कटेगा तो खाली साइन x डिवाइड बाई 2 बचेगा डिवाइडेड बाई cos x डिवाइड बाई 2 प्लस सी। अब लास्ट स्टेप रह गया आई इज इक्वल टू एल एन साइन x डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई cos x डिवाइड बाई 2 tan x डिवाइड बाई 2 की इक्वल होता है प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।